सेट कर रहा है हमारा टेक्निकल पैनल। खरीदारी आपको होती हुई दिख रही है, या तो पुट्स में आपको कमजोरी दिख रही है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस और कोफोर्ज में, और लॉन्ग साइड ट्रेड्स हैं जुबिलेंट फूड्स, एचडीएफसी, मैरिको, कैडिला और अंबुजा सीमेंट में। जुड़ते हैं अपने रिसर्च गुरु मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, ज़रा चर्चा तो इन्फोसिस की थोड़ी देर बाद होगी, वहाँ पर एक बहुत अहम डेवलपमेंट आपने आते हुए देखा उनके बायबैक का, लेकिन बताइए एक टॉप कन्विक्शन ट्रेड आज के सत्र के लिए। गुड मॉर्निंग शैल सर, गुड मॉर्निंग विरुजन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी बिल्कुल बरकरार है मार्केट में, और जैसे कल आपने एसजीएक्स में गैप अप देखा था, आई थिंक दैट गैप अप प्रॉबेबली इज नॉट सस्टेनेबल। जैसे विरुजी ने लेवल्स कहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, मुझे लगता है मार्केट्स काफ़ी आई थिंक टेंटेटिव है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई थिंक कोविड रिलेटेड डेवलपमेंट्स हावी हो रहे हैं इंडियन मार्केट्स के ऊपर। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल क्यूज काफ़ी ठीक ठाक है, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट की बात करें। इन दिस सिनेरियो अगेन आई थिंक जैसे हम पिछले कई दिनों से कह रहे हैं, आई थिंक मार्केट काफ़ी डिफेंसिव हो जाता है। यू हैव प्रॉब्ली सीन दैट शेल सर। आई थिंक फार्मा स्टॉक्स, कंजम्पशन स्ट्रोक कंज्यूमर स्टेपल स्ट्रोक एफएमसीजी स्टॉक्स में अच्छी खासी आई थिंक एक सेफ्टी बाइंग आती है, या मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टर स्ट्रोक ट्रेडर्स को दिखती है। तो मुझे लगता है आई थिंक ये सेक्टर्स पे ही फोकस रहना चाहिए, फार्मा या एफएमसीजी या कंज्यूमर स्टेपल्स। एंड विद इन दिस अगेन आई थिंक मार्केट्स को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए। आई थिंक इफ मार्केट स्टेबलाइजेस, आई थिंक स्टॉक्स लाइक सिंजीन जो हमने मंगलवार के सत्र में भी डिस्कस किया था, आज और कल के ट्रेडिंग के हिसाब से आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म मोमेंटम कॉल, एक सपोर्टिव फंक्शन हो सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक फार्मा एफएमसीजी पे शेल सर आई थिंक थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एटलीस्ट। एंड यहाँ पे आई थिंक इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स का रुझान रहना चाहिए। चलिए, तो सिंजीन पर दोबारा मोहर आपको लगाते हुए दिखते हैं हमारे रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब। बिल्कुल सही मौका है आपको इन्फोसिस की चर्चा खोलने से पहले जितनी भी कॉल्स आई हैं आज के सत्र के लिए, उन पर एक रणनीति सेट करते हुए दिखते हैं। माहौल आप देखिए डिफेंस का है, तो आपको हमारे आज के टेक कॉल्स में या तो एफएमसीजी काउंटर्स दिखेंगे, या आपको दिखेगा कि फार्मा में बाइंग होती हुई। चलिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर जो कॉल्स फिलहाल आती हुई दिखी हैं। जुबिलेंट फूड्स पर लॉन्ग कॉल दे रहे हैं हमारे मित्र शुभम अग्रवाल साहब। एचडीएफसी पर बुलिश हैं मानस जायसवाल साहब। स्टॉक प्राइसेस, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख ही रहे हैं। लॉन्ग कॉल मैरिको पर दी है प्रकाश गाबा साहब ने। बुलिश हैं कैडिला हेल्थ केयर पर रचना जी। यहाँ पर आपको रेमडेसिविर की वजह से एक अच्छा मोमेंटम वापस आता हुआ दिख सकता है। सीमेंट काउंटर्स में अच्छी चहक है। रिकॉर्ड हाई से अंबुजा सीमेंट करेक्ट हुआ और इस डिप को खरीदते हुए दिख रहे हैं आशीष चतुर्मोता साहब। और फार्मा स्पेस में सिंजीन पर लॉन्ग कॉल देते हुए दिख रहे हैं हमारे मित्र मयूरेश जोशी साहब। कौन कौन से सेल कॉल्स हैं? ये पुट के ज़रिए जो आपके सामने इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर ख़रीदारी की दी है, पुट पर राजेश सतपथी साहब की तरफ से, और असित जी ने कोफोर्ज पर जो वीकनेस आती हुई दिख रही है उनको चार्ट्स पर दी है राय कि आप 2900 का पुट खरीदें कोफोर्ज में। तो ये तो थे आपके सामने टॉप कॉल्स जो फिलहाल स्क्रीन पर स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स के साथ चलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अब चर्चा को खोलते हैं इन्फोसिस की तरफ। कल छुट्टी थी, नतीजे आए चौथी तिमाही के। बाजार को हल्की सी मायूसी मिली, जो भी अनुमान थे उसके प्रतिकूल आपको ये नतीजे आते हुए दिखे। हर्षदा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले वो इन नतीजों पर नज़र डालेंगी। यतिन जी आपको ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताएंगे इन्फोसिस पर, और फिर चर्चा करेंगे ये जो बायबैक आपको बाजार में आता हुआ दिखा है 9,200 करोड़ रुपए का, इससे आप कैसे फ़ायदा उठाते हुए दिख सकते हैं। हर्षदा जी, स्वागत है आपका। बताइए, छुट्टी के दिन इन्फोसिस ने आपसे कितना काम करवाया? काम थोड़ा बहुत करना पड़ा शैल, क्योंकि नंबर्स उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। अगर उम्मीद पर खरे उतरते तो और भी खुशी होती उस काम में, लेकिन देखिए नंबर्स जो हैं हल्के से मिस देखने को मिले हैं। वैसे दरअसल बाजार ने काफी उम्मीदें बांध रखी थी। अब आप देखिए डॉलर रेवेन्यू फ्रंट पर कंपनी ने जो डिलीवर किया है वो तकरीबन 2.8% का है। एस्टिमेट था 3.6% तक की ग्रोथ। तो डॉलर रेवेन्यू आई है 36,153 मिलियन, 3,611 मिलियन डॉलर के आसपास। तो ये हल्की सी ग्रोथ है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एबिट मार्जिन 24% का अनुमान था, 24.5% पर यह आंकड़ा देखने को मिला है। दूसरी तरफ कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 2% पर ही सिमट कर रह गई है।
अनुमान था 2.8 से लगभग 3% के आसपास की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। डील विंस हुए हैं, इनफैक्ट सालाना अगर आप डील विंस देखें तो रिकॉर्ड हाइस पर नजर आए हैं, लेकिन 2.1 बिलियन डॉलर का ये डील विन है, जहां पर पिछले क्वार्टर 2.9 बिलियन डॉलर के डील विंस इनके हाथ रहे थे। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर कंपनी ने एक मिस दिखाया है। अब आते हैं कंपनी के गाइडेंस पर। तो गाइडेंस इनलाइन जो कंसेंसस बना था उसी से मेल खाती हुई गाइडेंस आई है। गाइडेंस भी ध्यान रखिएगा, एबिट मार्जिन 22 से 24% के आसपास रहेगा और इस क्वार्टर में हमने देखा है 24.5% मार्जिन कंपनी ने पोस्ट। रेवेन्यू गाइडेंस पर 12 to 14% तक की रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिलेगी, तो डबल डिजिट ग्रोथ इन्फोसिस भी कह रहा है आने वाले साल में या फिर FY22 में देखी जाएगी। कंपनी ने ये कहा है कि नॉर्मलसी धीरे धीरे करके बिजनेस में वापस आ रही है, डिमांड ग्रोथ अच्छी रहेगी, क्लाउड बिजनेस इनका AI वाला बिजनेस, डेटा वाला बिजनेस, इस सब में तेजी देखने को मिल रही है और कॉन्फिडेंस है कि डिमांड लौट रही है जैसे जैसे वैक्सीनेशंस के आंकड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है या फिर कल शाम से जो चर्चा हो रही थी कि फिर इनका जो मार्जिन आउटलुक है वो इतना नर्म क्यों है। 22 से 24% का जो मार्जिन बैंड गाइड किया है, दरअसल कंपनी ये कह रही है कि सेकेंड हाफ में कॉस्ट बढ़ेगा। एक तो अगस्त में एक और सैलरी हाइक आने वाला है, दूसरी तरफ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे जैसे दुनिया भर में वैक्सीनेशन बढ़ता दिखाई देगा, ट्रैवल कॉस्ट कंपनी का फिर बढ़ने लग सकता है और उसी को मद्देनजर रख के इन्होंने 22 से 24% तक का मार्जिन गाइडेंस दिया। इनफैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट ने CNBC आवाज के कुछ सवालों का जवाब भी दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन लीजिए। So let me start with the revenue. I think for the quarter, as you mentioned, the revenue growth was at 2%. We had very strong volume growth at 4.5%. We had a mix move from on-site to offshore, which caused some of the change, and some of the third-party costs, which normally come in, did not come in Q4. However, our full-year growth guidance remains very strong at 12% to 14% for financial year 22. And we continue to see very good demand in what we are seeing from our clients today. On the attrition front, attrition has increased from 10% to 15.2%. This attrition, annualized attrition of IT services. And this is something we had anticipated, and it's a reflection of the strong demand that we are seeing in the market. Having said that, we are increasing our efforts to retain our talent. We had the first round of compensation increase effective January. We have announced one more round, the normal cycle with effective date of July. And in between, any other interventions that are required to retain some of our best talent, we'll continue to do that. तो ये बयान आया कंपनी की मैनेजमेंट की ओर से कि